practisize.com पर हम ये पहला सेक्शन है जो प्रैक्टिसाइज सी में हम कर रहे हैं कि वाई शुड वी लर्न सी, कि हमें सी लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सी, कि ये सी क्या है। तो सी क्या है कि सी इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस आंसर में ये जो तीन शब्द हैं इनकी अपने आप में एक डेफिनेशन है, यानी ये खुद एक क्वेश्चन है। पहला कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो हमेशा इंस्ट्रक्शंस पर काम करती है। कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो हमेशा जो है इंस्ट्रक्शन यानी हमारे आप ये कह लो कि ऑर्डर पर जो है वो काम करती है। अब बात आती है कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो हम कहेंगे कि इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड विच इज गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म ए जॉब, कि इंस्ट्रक्शन एक कमांड होती है जो कंप्यूटर को दी जाती है एक काम को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आप यूजर हैं एंड आप कंप्यूटर से कोई काम लेना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करोगे यानी ऑर्डर दोगे। अब है कि व्हाट वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर, कि हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है तो इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, और वो कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी व्हाट इज दैट लैंग्वेज। तो इट इज यानी व्हाट इज अ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज क्या है पहले हम ये देखेंगे। तो लैंग्वेज क्या है, एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, कि भाषा वह साधन है जिससे हम एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं। लैंग्वेज इज अ वे फॉर कम्युनिकेशन। तो हमें कंप्यूटर से अगर काम लेना है तो हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, और वो कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो बाइनरी लैंग्वेज होगी। यानी कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, और दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है वो दो ही चीज समझती है, या तो वन मतलब ऑन होना, या जीरो मतलब ऑफ होना। तो कंप्यूटर को हमें वन और जीरो के फॉर्मेट में ही जो है वो कोई एक इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, तभी वो हमारे लिए काम कर पाएगा। तो ये बाइनरी लैंग्वेज है या मशीन लैंग्वेज जिसे कहते हैं, जो कंप्यूटर समझता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है और ये हमेशा जो है वो दो ही चीजें जानता है, या ऑन होना या ऑफ होना। अब मान लेते हैं कि 1960 जब कंप्यूटर की दुनिया की शुरुआत हुई थी, शुरुआती दौर में जो है, मान लीजिए हमने एक ये रोबोट बनाया जो आपके सामने है। इस रोबोट में ये स्क्रीन है, यहाँ पर एक स्पीकर है, स्पीकर के यहाँ नीचे गर्दन, यानी स्क्रीन के नीचे एक गर्दन है। और ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर हमने एक बैटरी डाली है और कुछ स्विचेस बना लिए ऑन ऑफ करने के लिए। और ये जो ब्लू लाइंस हैं, ये यहाँ पर हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं जो यहाँ से इस से ऑन ऑफ करेंगे तो ये अपना एक्शन करेंगे। जैसे मान लो स्पीकर वाला बटन हमने ऑन कर दिया, तो स्पीकर वाला बटन ऑन कर दिया तो ये एक हमें साउंड देगा कि बल्ले 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 बल्ले। अगर हम स्क्रीन पर करंट भेजेंगे यानी स्क्रीन वाला बटन ऑन करेंगे तो ये सेम बल्ले बल्ले स्क्रीन पर हमें दिखेगा। इसी तरह से अगर हम गर्दन वाला बटन ऑन करेंगे तो गर्दन हिलेगी, ठीक है। और अगर हम हाथों वाला बटन ऑन करेंगे तो हाथ ऊपर नीचे होंगे। और इसी तरह से अगर हम पैरों पर अगर पैरों वाला बटन ऑन कर देंगे तो जो है ये जंप ऑन फीट, यानी अपने फीट पर क्या करेगा, जंप करेगा। ये जो है आप इस तरह से हमने इसके फंक्शन बना दिए। अब मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो कंप्यूटर है ऑफ है, यानी इसके सारे जो बटन हैं वो जीरो हैं। ये सारे बटन क्या है, जीरो हैं। और ये पूरे पांच हैं, ठीक है। और ये जो बटन हैं आने वाले टाइम में जो है इसे बिट कहा जाने लगा, कि ये जो है 5 बिट का प्रोग्राम है, यानी 5 बिट का कोड है इसके लिए। और अगर पांचों बिट अगर आपके जीरो हैं तो मतलब ये पूरे की पूरी मशीन जो है वो क्या है, ऑफ है। अब मुझे बल्ले बल्ले करना है तो मैं क्या करूंगा, स्पीकर को वन कर दूंगा, यानी स्पीकर वाला बटन ऑन कर दूंगा और बाकी सारे क्या कर दूंगा,
0 कर दूंगा। अगर मुझे इससे बल्ले बल्ले बुलवाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्पीकर वाला बटन ऑन कर दूंगा, 1 की तरफ कर दूंगा, बाकी सारे अभी भी 0 रहेंगे। तो यानी 1 0 0 0, यानी इस तरह से 1 के बाद 4 टाइम 0। अगर ये वाला अगर आप इंस्ट्रक्शन सेट देखें तो इससे क्या करेगा, ये बल्ले बल्ले बोलेगा। अब है 1 यानी स्पीकर ऑन है, 0 मतलब स्क्रीन ऑफ है, 0 मतलब गर्दन भी नहीं हिल रही, 1 मतलब हाथ ऊपर नीचे होंगे, और 0 मतलब टांगे जो है नहीं हिल रही। तो यानी इस वाले इंस्ट्रक्शन सेट से क्या करेगा, ये बल्ले बल्ले भी बोलेगा और हाथ ऊपर नीचे भी करेगा। यानी आप ये कह लो कि ये 5 बिट में, यानी आपकी असाइनमेंट ये है कि इस रोबोट के इन 5 बिट्स के सारे कॉम्बिनेशन बनाओगे और उन बिट्स के आगे सामने लिखोगे कि कौन से कॉम्बिनेशन के बिट्स में जो है ये क्या काम करेगा। ये आपकी असाइनमेंट है। तो ये असाइनमेंट आप पूरी करेंगे। आज के समय में क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो 64 बिट कोड पे चलता है, यानी हम 64 बिट का इंस्ट्रक्शन सेट एक साथ जो है एक कॉम्बिनेशन बना के कंप्यूटर को दे सकते हैं। अब देखो, आप 5 बिट में जब कॉम्बिनेशन क्रिएट करोगे तो आप अंदाजा लगा लोगे कि 64 बिट के कितने कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। फिर अब कंप्यूटर लेने जाते हैं हम, तो दुकान वाला कहता है, शॉपकीपर कहता है, जो कंप्यूटर सेल करते हैं कि जी आपको i3 लेना है, i5 लेना है, i7 लेना है, i9, है ना, i13 तक आ गए। यानी 64, i3 का मतलब 64 बिट के इंस्ट्रक्शन सेट है, वो भी कितनी टाइम, 3 टाइम। तो अब देखो 64 बिट, 64 बिट और है 64, और ये बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ये बढ़ते जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन सेट, वैसे ही कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी तेज होती जा रही है, और ये बहुत कम समय में, माइक्रो सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड में जो है ये बहुत सारे काम है फटाफट करते जा रहे हैं। तो यानी जो बेसिक कंसेप्ट था वो ऐसे ही चला, अब बिट्स बढ़ाते गए तो ये काम बढ़ाता गया। तो इस तरह से जो है आज के टाइम में आप, जो हम i3 या i5 या 64 ड्यूल कोर ये बोलते थे, तो ये इस तरह से जो है इसका बेसिक कंसेप्ट था। आई बात समझ में? तो आज आपको कंप्यूटर की पहली लैंग्वेज बनानी आई है, खुद को बनानी आई है, और वो कौन सी है, बाइनरी लैंग्वेज। कि इस तरह से ये कंप्यूटर जो है वो काम करना शुरू किया था इसने। अब है कि जब हम इसे मार्केट में बेचने गए तो हमें एक चैलेंज मिला। क्यों? चैलेंज क्या था कि हमने एक 0 1 की डॉक्यूमेंटेशन बनाई, एक हेल्प बनाई, और सामने वाले को बेचा। तो 0 यानी 5 बिट के सारे कॉम्बिनेशन बना के आपने सामने वाले को एक जो है पेपर थमा दिया। उस पेपर पे देखता है कि यार ये 1 0 ये तो नहीं समझ आ रहे मेरे को, या ये याद कैसे रहेंगे। तो मतलब मार्केट ने हमें चैलेंज दिया कि ये आपकी चीज तो अच्छी है बट ये कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंपल करके लेके आओ। सिंपल कब हो सकती है, जब हम इसको इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लाइक में दें, कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन क्या करें, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में दें, तो ये इसमें सिंप्लिसिटी हो जाएगी। तो 1960 के बाद में ऐसी होड़ लगी दुनिया में कि हम कंप्यूटर से काम तो करवाना चाहते हैं, बट कंप्यूटर से काम करवाने के हमारे लिए जो भाषा है वो साधारण या सिंपल नजर आनी चाहिए। ठीक है, बट इसमें क्या हुआ, इस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट तो किया, बट इसमें हुआ क्या कि कंप्यूटर अपनी बात पर अड़ गया कि मैं तो मशीन कोड ही समझूंगा, मुझे इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और हमें ये चैलेंज आ गया कि भाई हमें तो इंग्लिश ही, हम इसको बता सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम है, हम तो बाइनरी तो नहीं सीख पाएंगे या लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे, और जिसमें कोई कम्युनिटी न जुड़े एक किसी भी फील्ड में, तो वो फील्ड कामयाब ज्यादा दिन नहीं होता। तो हमें सिंपल बनाना तो हमारे लिए जरूरी था। ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि मान लो किसी दूसरी भाषा को जानने वाला, जैसे चाइनीज है, ठीक है, कि वो हमारे घर में, हम उसे एज अ सर्वेंट ले आए। ठीक है, बहुत अच्छा शेफ था, बहुत अच्छे काम आते थे, बट उसकी एक कंडीशन थी कि आप मेरे से कुछ भी कुकिंग कराओ बट चाइनीज में बोलो। अब हम चाइनीज में बोल नहीं सकते, हम हमारी भाषा में एक्सपर्ट और वो अपनी भाषा में एक्सपर्ट, दोनों के जिद कि ना तो हम चाइनीज सीखेंगे, ना वो हिंदी पंजाबी या इंग्लिश सीखेगा या कोई भी भाषा सीखेगा। पर हमें काम लेना है, काम हमारा ये जो है एक
आप ये मान लो अंडरस्टैंडिंग है कि यस हम काम कर सकते हैं, बट भाषा अपनी अपनी रखेंगे। तो इसके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी यहाँ पर एक कम्युनिकेशन गैप आ गया। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? हमने सोचा कि चलो ट्रांसलेटर ले आते हैं जो चाइनीज भी जानता हो और इंग्लिश भी जानता हो। हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे, उसे चाइनीज में बता देगा। ऐसे ही कुछ कंप्यूटर के साथ भी हमें हमें करना पड़ा कि हमने कंप्यूटर को भी, हम अपनी भाषा में कंप्यूटर को कुछ बताते हैं, हमारा ट्रांसलेटर क्या करता है, उस भाषा को बाइनरी में बदल के कंप्यूटर को दे देता है और कंप्यूटर हमारे लिए अच्छी तरह से काम करने लग गया। ठीक है, तो ये जो ट्रांसलेटर है वो क्या है, तीन तरह के होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में बदलता है। ये असेंबली लैंग्वेज सबसे पहली लैंग्वेज थी जो थोड़ी सी साधारण भाषा में और थोड़ी सी जो है बाइनरी में एक कॉम्बिनेशन में लिखी जाती थी। असेंबली आज हार्डवेयर या माइक्रो प्रोसेसर लेवल पे काम करती है, तो इसको हम नहीं करेंगे, हम एप्लीकेशन लेवल पे चलते हैं कि हमें या तो इंटरप्रेटर या कंपाइलर, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज, यानी हाई लेवल लैंग्वेज होती है इंग्लिश लाइक वाली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के काम आते हैं। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है और कंपाइलर जो है वो कंप्लीट ट्रांसलेशन को एक बार में कर देता है। अब लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन का और जो है एक बार में ट्रांसलेशन करने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि जापानीज के प्रेसिडेंट जो है, जापान के प्रेसिडेंट इंडिया में आए और उन्होंने एक भाषण देना था। तो भाषण देने के लिए जब वो स्टेज पर गए, तो मान लीजिए कि उनके साथ एक पर्सन गया, एक ट्रांसलेटर गया मोहन नाम से। तो वो जो ट्रांसलेटर है वो क्या करते हैं कि वो एक लाइन बोलते हैं, फिर वो हमें हिंदी में या इंग्लिश में बताते हैं कि इन्होंने क्या बोला। फिर वो दूसरी लाइन बोलते हैं, फिर हम जो ट्रांसलेटर है वो फिर हमें हिंदी में बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन हो रही है, और अगर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन का ये वाला मोड चल रहा है तो मतलब वो इंटरप्रेटर है। अब बात आती है दूसरी कि कंपाइलर क्या है। कंपाइलर का मतलब है कि कोई दूसरी जगह पर हमने उन्होंने देखा कि यार पिछली बार तो लोग बोर हो गए, बात तो रखनी थी बट टाइम ज्यादा लगा, तो हम कोई तरीका बदलते हैं। तो फिर उस ट्रांसलेटर ने डिसाइड किया कि जी आप पहले पूरा भाषण दे देना, फिर आप अपनी सीट पे बैठ जाना, मैं लोगों को बता दूंगा कि आपने क्या बोला। तो मतलब उन्होंने अपना पूरा भाषण दिया, वो बैठ गए, फिर ट्रांसलेटर खड़ा हुआ, उसने फटाफट हमें हिंदी में बता दिया, टाइम कम लगा। तो कंपाइलर फास्ट काम करते हैं। हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के अंदर कंपाइलर यूज होता है। तो कंपाइलर जो है वो सी में यूज होता है, और कंपाइलर का जो नाम है वो है tcc.exe, टर्बो सी कंपाइलर। टी का मतलब है टर्बो, सी हमारी लैंग्वेज है, और आगे वाला सी है, इसका मतलब है कंपाइलर। टर्बो एक कंपनी का नाम है जो फर्स्ट वेंडर ऑफ सी थी। क्या थी? फर्स्ट वेंडर ऑफ सी, यानी सी का ट्रांसलेटर सबसे पहले टर्बो कंपनी ने बना के बेचना शुरू किया। यानी आप ये कह लो कि लता मंगेशकर जी ने गाना गाया और टी सीरीज उनकी फर्स्ट वेंडर है कि आपका गाना हम रिकॉर्ड करके बेचेंगे। और इसका भी एक टाई अप था कि 10 साल तक, 10 साल के बाद सोनी भी वो सेम गाना रिकॉर्ड करके दे रही है, या मतलब कोई और कंपनी भी जो है वो उस गाने को रिकॉर्ड कर रही है। तो ऐसे ही टर्बो का पहला वेंडर टर्बो थी, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट, बोरलैंड, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो है वो मार्केट में आ गई। तो आज के समय में 2024 में हमें सी के बहुत सारे कंपाइलर मिल जाएंगे। तो हम शुरुआत टर्बो से करेंगे। सी लैंग्वेज 1972 में, 1972 में आई, ठीक है। 1972 यानी कितने साल हो गए, कितने साल पहले, शायद 50 साल का पूरा, 50 साल पहले ये लैंग्वेज आई। ठीक है, आज भी हमें 2024 में से सीखना पड़ रहा है। तो ये इसका मान लो एग्जिस्टेंस है, इसका वर्चस्व है कि हमें आज भी अगर करियर की शुरुआत करनी है तो हमें सी लैंग्वेज को सीखना चाहिए। और अच्छी कंपनीज में इंटरव्यूज आज भी सी लैंग्वेज से ही शुरू होते हैं कि सी में जिसके लॉजिक्स अच्छे हों। सी प्लस प्लस इसकी आगे की एक्सटेंडेड भाषा है, यानी लैंग्वेज है कंप्यूटर की। इन दो में जिनके लॉजिक अच्छे हैं उनसे हम काम ले लेंगे, उन बच्चों की हमारे पास फुल डिमांड है कि आगे क्या कराना है वो हम देखें। ये दो लैंग्वेज में उनके पास महारत हासिल हो तो भी बच्चे कामयाब हैं कोडिंग के लाइन में। तो ये भी एक कारण है कि हम इस सी को सीख रहे हैं।
ठीक है, तो 1972 में सी को बनाया गया एटी एंड टीज बेल लेबोरेटरी में, यानी अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन की एक लैब थी। पहले कंप्यूटर ऐसे होते थे कि रूम जितने बड़े बड़े होते थे, तो हम ऐसे नहीं कैरी कर सकते थे जैसे आज कैरी कर रहे हैं। आपके हाथ में कंप्यूटर है आज के टाइम में, बैग में डाल के आप कहीं पे घूम रहे हो। पहले किसी लैब में जाना पड़ता था, वहां पे लैब में कार्ड बनता था, टाइम होता था कि इस टाइम से इस टाइम आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। तो पहले ऐसे था। तो 1972 में डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बनाई। ठीक है, तो सी लैंग्वेज जो है उसको आज भी हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब इसमें है कि टर्बो सी कंपाइलर, यानी ये जो कंपाइलर है ये टर्बो कंपनी ने बनाया कि सी लैंग्वेज की ग्रामर जो है वो टीसीसी जानता है, टर्बो सी कंपाइलर जानता है। और ईएक्सी जो है इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल ऐसी फाइल होती है जो कंप्यूटर में इंडिपेंडेंट यानी आजादी से रन हो सकती है, और जो भी ईएक्सी होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर वो एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है। तो ये हमारा जो है पहला कंपाइलर है जिसका नाम जो है सी का टर्बो सी कंपाइलर, जो कि ऑफिशियल कंपाइलर माना जाता है। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे दिमाग में हमेशा एक बात रहनी चाहिए कंप्यूटर की, वो ये रहनी चाहिए कि कंप्यूटर की 100% एक्यूरेसी है और इसकी कॉमन सेंस नहीं है। कि कंप्यूटर 100% एक्यूरेट काम करता है बट इसकी कोई भी एक्यूरेसी नहीं, यानी सॉरी 100% एक्यूरेसी है बट इसकी कॉमन सेंस नहीं है। तो यानी आप जो इसे कह दोगे वो कर देगा, जो नहीं कहा वो नहीं करेगा। ये आपने इसमें ध्यान रखना है। अगर इन दो बातों को आप गांठ बांध लेते हैं तो आप ये माने कि आप प्रोग्रामर या कोडर बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक कंप्यूटर है जो कि एक रोबोट है। इस रोबोट का नाम है जी। आप इस जी को बुलाते हैं। सिचुएशन ये है कि आपका एक टेबल है, उस टेबल पर एक खाली कप पड़ा है और एक खाली गिलास पड़ा है। आप जी को कहते हैं कि जी कम हेयर, टेक दिस कप इन द किचन। तो वो कप उठाएगा और किचन में ले जाएगा। वो कभी नहीं सोचेगा कि गिलास भी खाली पड़ा है, मैं इस गिलास को भी ले जाऊं। ठीक है, क्योंकि इतनी इंस्ट्रक्शन मिली थी। और अगर यहां पर ह्यूमन बीइंग अगर नौकर है तो वो कप और गिलास दोनों उठा लेगा, और उसको लगेगा कि टेबल पे कोई चाय के छींटे या पानी पड़ा है एक दो बूंद, तो वो कपड़ा भी जाते जाते मार ही देगा। यानी यहाँ पर एक इंसान की कॉमन सेंस और कंप्यूटर की कॉमन सेंस न होने का एक सबूत है। आज भी इसमें हम जंग लड़ रहे हैं, या मान लीजिए कि कंप्यूटर को एआई जो है वो सिखा रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आज का टाइम है, आज का युग है जिसमें हम कंप्यूटर को ऐसे ही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके पास कॉमन सेंस भी आए। ठीक है, बट अगर हम कोडिंग कर रहे हैं तो हमें तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी कॉमन सेंस नहीं है। चाहे दुनिया को जैसे मर्जी लगे, पर उसके पीछे हमने बहुत सारा कोड लिखा होगा जिसकी वजह से वो एक एआई की तरह बिहेव कर रहा है, पर वास्तव में उसकी कॉमन सेंस नहीं है। ठीक है, जैसे इंसान फील या सोच सकता है वैसे कंप्यूटर नहीं सोच सकता। तो अब है कि मान लीजिए मेरे कंपनी एक रोबोट बनाती है और आपने जो है इस रोबोट को खरीदा जो घर के रोजमर्रा के काम करता है। तो हमने हमारी कंपनी ने इस रोबोट को कुछ टेम्पलेट्स डिजाइन करके दिए बहुत सारे, जो घर के रोजमर्रा के काम में जरूरत पड़ती है। मान लो हाउ टू ओपन द डोर, हाउ टू स्विच ऑन द गैस स्टोव, हाउ टू ओपन द फ्रीज डोर, वाटर टैप कैसे खोलते हैं, पैन को कैसे पकड़ते हैं, डिब्बे का ढक्कन कैसे खोलेंगे, दरवाजा कैसे खोलेंगे, ठीक है, ट्रे को कैसे पकड़ते हैं, कप को कैसे पकड़ते हैं, ठीक है, चाय कौन सी होती है, चाय पत्ती कौन सी है, या चीनी कौन सी है, दूध कौन सा है, फ्रीज, कोई चीज़ों को पहचानना। हमने बहुत सारी चीज़ें इसे सिखाई, लगभग हमें इसे सिखाई। और आप इस रोबोट को खरीद लेंगे और आप इसको कह रहे हैं कि कोई गेस्ट आया और उसने बेल बजाई तो रोबोट गया और दरवाजा खोला है। ठीक है, पानी ला दिया मान लीजिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। पर एक दिन माने आप बैठे थे टीवी देख रहे हैं और आपने सोचा कि यार चाय पी जाए, और आपने इसे कहा कि जा चाय बना के ला। रोबोट ने कोई भी काम नहीं किया,
आपने हमारी कंपनी को फोन किया, सपोर्ट पे फोन किया कि ये तो चाय तो बना ही नहीं रहा है, आप कह रहे थे घर के काम करता है। ठीक है, तो काम तो करता है जी, ये पौधों में पानी भी डाल देता है, ये भी है, पर चाय तो नहीं बना रहा। तो हमने आपको कहा कि जो हमने आपको एक डिब्बा भेजा था, बॉक्स भेजा था, उसमें एक मैनुअल भी है। आप चाय बनानी नहीं आती पर आप इसे सिखा सकते हो। तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ी, आपको इंटरेस्ट पे, तो अच्छा मैं भी सिखा लूंगा इसको कोई काम। हाँ जी, आप सिखा सकते हैं सर। आपको सपोर्ट से जवाब मिला कि जी कैसे, कहते कि आप इसके अंदर एक मैनुअल है वो निकालें। मैनुअल निकाला, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ था मैनुअल में दो बातें कि 100% एक्यूरेसी है, कॉमन सेंस नहीं है, इसके बाद ही आप इस मैनुअल को पढ़ना। अपने आप से कुछ नहीं सोचेगा। ठीक है, और आगे अंदर सी लैंग्वेज का कोड था, एक इंस्ट्रक्शन थी कि आप इसे सीख लीजिए, फिर आप इससे अपना काम करवा लीजिए। तो यहाँ पर एक बात का हमें पता लगता है कि वाई वी आर लर्निंग ए कोडिंग या ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि ये जो कंप्यूटर है ये हजारों काम, लाखों काम आज के समय में दुनिया में कर रहा है, बट आज भी ऐसे करोड़ों काम पड़े हैं दुनिया के जो आज भी ये नहीं कर सकता। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है कि हाँ ये काम भी अगर कंप्यूटर करना लग जाए तो दुनिया में और लोगों को फायदा होगा, तो आप उस आइडिया के बेस पे जो है कोई काम इसको सिखा सकते हैं और उसे दुनिया यूज करेगी। आपको, आपने जो आइडिया इसके कंप्यूटर के लिए बना के उसे एक सॉफ्टवेयर कहते हैं कि आपने दे दिया, दुनिया उस सॉफ्टवेयर को क्या करेगी, यूज करेगी। और कंप्यूटर में आपका बना हुआ सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर में चलेगा तो यानी आपने जो काम डिजाइन किया वो काम भी ये और करने लग चुका है। ठीक है, तो अगर ऐसा आइडिया हम ले आते हैं दुनिया में जो पहले किसी ने नहीं बनाया हुआ, तो हम व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इनकी तरह आज भी करोड़पति, अरबपति हो सकते हैं। सिर्फ दिमाग की गेम है और वो आइडिया की बात है कि ऐसे कौन सी चीज है जो अभी तक कंप्यूटर की दुनिया में नहीं बनी और जो कामयाब हो सकती है। वो छोटे से छोटे भी कामयाब है। आगे बात समझ में, तो यहाँ हमें क्या समझ आया कि वाई वी शुड लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि कंप्यूटर हजारों काम जानता है पर अभी भी लाखों काम ऐसे हैं जो ये नहीं जानता। अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, कोडिंग आती है, तो हम कंप्यूटर से ऐसे काम भी करा सकते हैं जो आज के समय में कंप्यूटर को नहीं आते। ठीक है, तो आज आपको एक बात समझ आई कि कोडिंग क्यों सीख रहे हैं हम। ठीक है, तो अब बात आती है कि अगर हम मान लीजिए कि इस कंप्यूटर से चाय बनवानी है, इससे क्या बनवानी है, चाय, और हमें पता है कि इसकी कॉमन सेंस नहीं होती, तो हम इसे क्या करेंगे, चाय बनाने की कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे। और वो जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारी एक प्रॉब्लम थी चाय बनाना, उसकी सॉल्यूशन है कि चाय कैसे कैसे बनती है। और वो जो सॉल्यूशन है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम। और प्रोग्राम को लिखने के तरीके को प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्राम को लिखने का तरीका जो है वो प्रोग्रामिंग होता है। और प्रोग्रामिंग के लिए हमें लॉजिक्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं, लॉजिक्स। लॉजिक्स क्या होते हैं, लॉजिक्स आपका वे ऑफ थिंकिंग होता है, कि आपका सोचना जो है वो क्या कहलाता है, लॉजिक। कि आप कैसे सोचते हैं वो क्या है, आपका एक लॉजिक है। एक समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे वो आपका लॉजिक है, यानी वे ऑफ थिंकिंग जो है वो क्या कहलाता है, लॉजिक कहलाता है। तो अब बात आती है कि तो सी क्या है। सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज यूज्ड टू डेवलप प्रोग्राम्स टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम with the help of the computer world। if we know the programming language then we are able to enhance होता है समय समय पर कंप्यूटर की कैपेसिटी को बढ़ाना, उसको क्या कहते हैं, इनहांस कहते हैं। कि हम कंप्यूटर की कैपेसिटी को समय समय पर बढ़ा सकते हैं। सी जो है वो दो तरह के सॉफ्टवेयर बनाती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम की जरूरत होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो यूजर की जरूरत होता है। पर आज के समय में सी में सिस्टम सॉफ्टवेयर ज्यादा बनते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जो सिस्टम की जरूरत है। जैसे ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है, कंप्यूटर एक सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स, कि चीजें जहां पे जुड़ी हुई हो और उनमें मैसेज पासिंग हो, कम्युनिकेशन हो, ऐसे किसी भी आप वस्तु को जो है वो क्या कह सकते हैं, सिस्टम कह सकते हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो सिस्टम है, कंप्यूटर भी एक सिस्टम है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कि ऐसी चीज
जो टच नहीं हो सकती, फील नहीं हो सकती, ठीक है, और जो हमारी बॉडी को सॉरी हमारे सिस्टम को अलाइव रखती है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमारी बॉडी में हमारी सोल, हमारी आत्मा जो है हमारी बॉडी का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आत्मा हमारी बॉडी में नहीं होगी तो हम डेड माने जाएंगे, यानी कोई काम नहीं कर रहे। देखना, सुनना, बोलना, ये सारी हमारी एप्लीकेशंस है, ठीक है। अब हम देख नहीं सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अलाइव नहीं है, अलाइव तो है बट एक एप्लीकेशन नहीं है कि देख नहीं सकते। तो ये जो चीजें हैं, ये सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमें मतलब कि फर्क बताती है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगर हमारा कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, विंडोज 11, विंडोज 8, 10, विंडोज एक्सपी, आपने नाम सुने हो, एंड्रॉइड, है ना, आईओएस, लाइनेक्स, यूनिक्स, उबंटू, ठीक है, ये बहुत सारे जो नाम है, ये क्या है, सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या हमारी मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है रिसोर्स मैनेजर, जो उसको ड्राइव करता है। जैसे गीता में कहा ना श्री कृष्ण ने कि जो आत्मा है वो शरीर रूपी रथ की सारथी है ना, कि वो रिसोर्स मैनेजर है हमारी बॉडी की। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इज द रिसोर्स मैनेजर इन कंप्यूटर। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर डब्बा है, कोई काम का नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब आपको गाने सुनने हैं तो म्यूजिक प्लेयर होना चाहिए, एप्लीकेशन है। आपने कुछ टाइपिंग करनी है, नोटपैड होना चाहिए, एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो ह्यूमन बॉडी के साथ। और जो कंप्यूटर जिन्होंने बनाया, चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं, उन्होंने सोचा कि जैसे इंसान या इंसान का दिमाग काम करता है वैसे क्यों ना कोई मशीन बनाई जाए। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो लगभग हमारी रियल लाइफ से लिए गए हैं। हमें रियल लाइफ को समझना चाहिए कि हाँ यार, ये वाली चीज रियल लाइफ में होगी तो कैसे होगी, तो वो हमें वहां पे पता। जैसे सोल वाला एग्जांपल स्पिरिचुअल था, पर हमने इधर जोड़ दिया, और ये कहीं ना कहीं रिलेट भी करता है, ठीक है, कोई माने या ना माने, कि सोल हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और कंप्यूटर में विंडोज, एंड्रॉइड, ये भी क्या है, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये हमारा जो है, अब है कि अगर हमें एक सी लैंग्वेज के बारे में पता है, हमने थोड़ी बहुत कोई लैंग्वेज सीखी है, कोई भी लैंग्वेज सीखी है, तो हमें उस लैंग्वेज को यूज करने के लिए इन्वायरमेंट पता होना चाहिए। हम कहते हैं जनरली, एक होता है कि हम अपने एरिया में जो है हम कहते हैं कि सर इंग्लिश आती तो है, बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि माहौल नहीं है। कि माहौल होगा तो हम बोल लेंगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, बचपन से पढ़ी है हमने, पर हम बोल नहीं पाते क्योंकि माहौल नहीं है। इन्वायरमेंट होना सबसे जरूरी है। आप जैपनीज सीख आए, कोई और सीख आए, आप उस भाषा को घर में यूज नहीं कर सकते, अपने एरिया में यूज, क्योंकि यहाँ पे माहौल नहीं है उस भाषा के लिए। तो ऐसे ही सी लैंग्वेज है कि कंप्यूटर एक दुनिया की तरह है, और वहां पे सी लैंग्वेज को यूज करना है तो आपको उसके लिए भी माहौल चाहिए। तो इस माहौल को दिया जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से, यानी आईडीई से। इससे दिया जाता है आईडीई। आपके कंप्यूटर में आईडीई होना चाहिए, जहां पर आप सी लैंग्वेज को लिखोगे और वो वहां पे जानी जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं? आईडीई। आईडी की होती है डेफिनेशन की, एक ऐसी जगह होती है, प्लेस वेयर ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर, यानी एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जहाँ पे सारी सुविधाएं मिले हमें, उसे आईडीई कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और सी के लिए जो आईडीई है उसका नाम है tc.exe, tc.exe, टर्बो c.exe। तो ये आईडीई का प्रैक्टिकल हम कल करेंगे, समझेंगे, उसमें फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी बनाएंगे कि ये कैसे है। तो आज थोड़ी सी थ्योरी थी, और इस पूरी थ्योरी में आपको ये पता लगा कि आप सी लैंग्वेज सीखोगे क्यों। ये कारण पता होना जरूरी था, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं था आगे चलने का। तो ये आज हमने ये देखा कि सीधी सी बात है कि कंप्यूटर है, आज के दुनिया में कंप्यूटर ने हमारे रियल लाइफ को इम्पैक्ट करके रखा हुआ है, कसकर दबा रखा है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। पर ये बहुत सारे काम कर रहा है। और आपने देखे होंगे ऐसी दिग्गज कंपनीज हैं, है ना, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जो सिर्फ ऐसी चीज बना रही है जिन्हें ना तो छू सकते हैं ना महसूस कर सकते। तो ये दुनिया के सबसे अमीर कंपनीज बनती जा रही है ना। माइक्रोसॉफ्ट है ना, और भी ओरेकल है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो ऐसा क्या बना रहे हैं वो ऐसी चीज बना रहे हैं जो कंप्यूटर में चलती है, यानी कंप्यूटर के अंदर प्रोडक्ट है जो कंप्यूटर की कैपेसिटी को इनहांस करता है। तो हमारे पास भी उतनी दुनिया और उतने ही फील्ड और उतने ही रिसोर्सेज हैं
कि हम इस दुनिया में भी कुछ भी कर सकते हैं, बस मेहनत करने की जरूरत है। जैसे आज मैं अभी एक न्यूज़ देख रहा था, यूपीएससी का कल रिजल्ट आया है। तो यूपीएससी में एक जो है लड़का, विजय नाम से है शायद, वो एक ऐसी जगह से उसने यूपीएससी क्लियर किया है, उसके घर की छत नहीं है। ठीक है, उसकी 3 बहनें हैं, माँ बाप है, इन्होंने पांचों ने दिहाड़ी करके उसके लिए 3200 रुपये का एक सेकेंड हैंड मोबाइल लेके दिया। उसने उस मोबाइल से पढ़ा और यूपीएससी की 230 पता नहीं 34वीं रैंक पर वो लड़का है। यानी आज वो डिप्टी कमिश्नर बनेगा। तो आपा कहते हैं कि माहौल नहीं था या रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास। अब उस लड़के को देखो, आज देखना कि उस लड़के के पास क्या था, कुछ भी नहीं था। अगर वो यूपीएससी क्लियर कर सकता है तो हमारे पास तो उससे 1000 गुना चीजें चीजें जो है आज है। तो उसकी फोटो होनी चाहिए कि उसने कैसे अपने जीवन जिया होगा। वो जंगल से लकड़ियां लेके आते हैं, बना रहे हैं, और अपने भाई को, वो तीनों बहनें और माँ बाप लग के उन्होंने अपने भाई को इतनी सपोर्ट की है। तो 5 ही बंदे फैमिली में से सपोर्ट करके, है ना, और नए रिसोर्सेज होते हुए भी वो आज कितना जो है वो। तो इसलिए रिसोर्सेज वाला तो बहाना है ना, कि मेहनत हमने करनी है। हम्म। तो कल अपन आईडीई जो है वो करते हैं। सी की। ठीक है।